हेलो दोस्तों, मेरा नाम है स्नेहाशीष पहाड़ी। आपको इस वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूं। तो फिर हम इस वीडियो लेक्चर में आप इधर देख सकते हो स्क्रीन में कि इधर दिया गया है कंट्रोल सिस्टम। यूजुअली जब हम जो भी टॉपिक डिस्कस कर रहे थे वो हैंड रिटन डिस्कस कर रहे थे, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको फार्मूलाज मीन्स बेस्ट फार्मूला जो कि IES एज वेल एज गेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, मैं आपको बुक्स एक्सप्लेनेशन करूंगा। बुक का जो भी एक क्लियर कट डेफिनेशंस है वो सारा हम इस वीडियो में कवर अप करेंगे। ठीक है, तो फिर उससे रिलेटेड बहुत कुछ सीखेंगे और उससे रिलेटेड बहुत कुछ हम समझेंगे भी। ठीक है, तो फिर आशा करता हूँ कि आप ज़रूर देखेंगे अंत तक वीडियो, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट या फिर इसमें है कंट्रोल सिस्टम। क्योंकि हर एक इंजीनियरिंग सब्जेक्ट, whether it is in electrical engineering or whether it is in electronic and communication engineering, इन दोनों में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कंट्रोल सिस्टम। कंट्रोल, एक सिस्टम को कैसे कंट्रोल करेंगे इनपुट से आउटपुट से, वही है कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, तो फिर हम इस वीडियो में खाली इंट्रोडक्शन एज वेल एज कंटेंट डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन एज वेल एज कंटेंट, नॉट मोर देन दैट। मैथमेटिकल मॉडलिंग, जो कि मेरा अगला वीडियो है, वो बनेगा मैथमेटिकल मॉडलिंग मीन्स डिफरेंट कॉन्सेप्ट के बारे में। ठीक है, मैं आपको पहले ही पहले ही आपको बता दे रहा हूँ कि कंट्रोल सिस्टम इज ऑल अबाउट मैथमेटिक्स, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन से निर्भर है, मीन्स इंटरडिपेंडेंट है। अगर आपको डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन बहुत ही अच्छी मात्रा में पता है तो फिर आप जरूर क्रैक कर पाओगे। क्या क्रैक कर पाओगे? आप जो भी प्रॉब्लम्स आएगा कंट्रोल सिस्टम से रिलेटेड वो आप क्लियरली सॉल्व कर पाओगे। तो फिर मैं, जो कि स्नेहाशीष पहाड़ी मिशन IAS लर्न विद इंटीग्रिटी का एक एजुकेटर हूँ, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि मैं IES IAS भी कोचिंग दे रहा हूँ। क्योंकि IAS जो भी ऑप्शनल लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, आपको भी ये यूजफुल या फिर यूटिलाइजेशन होगा। ठीक है, आपको गैदर अप करने में या फिर नोट मेकिंग करने में। तो फिर देर नहीं करते हैं, कंट्रोल सिस्टम में चले जाते हैं कंटेंट में। यूजुअली व्हाट आर द डिफरेंट systems, or what are the usual content which usually comes under control system। कंट्रोल सिस्टम में जो भी गेट के लिए या फिर IES के लिए जो भी आएगा वो इधर है आपके सामने। और पहला क्या है, सो लेट मी एक्सप्लेन। फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन, जो भी है इंट्रोडक्शन है। दूसरा है मैथमेटिकल मॉडलिंग, इधर आप देख सकते हो सेकेंड नंबर। तीसरा है ट्रांसफर फंक्शन। चौथा है टाइम रेस्पॉन्स एनालिसिस ऑफ कंट्रोल सिस्टम। उसके बाद स्टेबिलिटी इन टाइम डोमेन। उसके बाद इंडस्ट्रियल कंट्रोलर, कंपनसेटर, फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स एनालिसिस एंड स्टेडी स्पेस और स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स और स्टेडी स्पेस एनालिसिस भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, वो सारा कंटेंट में यूजुअली आएगा। पहला इस वीडियो में हम खाली इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ाई करेंगे। पढ़ाई कैसे होगा कि ओपन लूप एंड क्लोज लूप और कंट्रोल सिस्टम में क्या है, एक डेफिनेशन। ठीक है, क्लियर कट डेफिनेशन, वो सारा हम इस वीडियो में कवर अप करेंगे। ठीक है, देर नहीं करते हैं, इंट्रोडक्शन में चले जाते हैं। व्हाट इज देयर इन द इंट्रोडक्शन पार्ट? So let me have an introduction, what is there in the system, what is there in the introduction part। इधर आप देख सकते हो इंट्रोडक्शन पार्ट में क्या दिया है। यूजुअली इंट्रोडक्शन पार्ट में यही दिया गया है कि व्हाट डेफिनेशन ऑफ कंट्रोल सिस्टम। कंट्रोल सिस्टम का यूजुअल डेफिनेशन, ए सिस्टम और ए कंट्रोल सिस्टम इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट अरेंज इन ए प्लान्ड मैनर। ठीक है, एक प्लान्ड मैनर में डिफरेंट कंपाउंड्स, अगर मैं देख चुका हूँ। लेट मी टेक दिस टू पेन्स। ओके, इधर मैं दो पेन लिया हूँ, एक है रेड और एक है ब्लू। ठीक है, एक है रेड और एक है ब्लू। इसको मैं प्लान्ड मैनर में अगर मैं कंबाइन कर दिया तो फिर एक स्पेसिफाइड फंक्शनलिटी को यूटिलाइज करेगा। जैसे कि अगर मैं इधर कंबाइन कर लूँगा तो फिर क्या होगा, इधर तक जो भी इंक है वो ब्लू में लिखेगा, उसके बाद इधर तक जो मैं रेड में फॉरवर्ड कर दिया हूँ इंक, वो रेड में लिखेगा। दिस इज हाउ द सिस्टम यूजुअली वर्क्स। ओके, सो इधर देख सकते हो रेफरेंस इनपुट, कंट्रोल सिस्टम, उसके बाद कंट्रोल आउटपुट। मीन्स कंट्रोल सिस्टम हाउ इट इज बीन यूटिलाइज्ड, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट। ठीक है, पहला है क्या है, एक है कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स है, कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स विच आर बीन अरेंज्ड इन ए प्लान्ड मैनर। ठीक है, प्लान्ड मैनर में उसको अरेंज करने के लिए ही हम बोलते हैं कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, अगर देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंट्रोल सिस्टम, जब हम क्लासिफिकेशन ऑफ कंट्रोल सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे या फिर जानेंगे तो फिर हमको एक पता चलेगा कि कंट्रोल सिस्टम जो भी है वो टू टाइप्स में डिवीजन है। क्या क्या है? वो है ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, दूसरा है क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। ठीक है,
एक क्या है ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, दूसरा है क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम हम यूजुअली डिस्कस करेंगे क्योंकि वो इनपुट एंड आउटपुट के पास मीन्स इनपुट एंड आउटपुट से ही डिपेंडेंट है। अगर इनपुट गया कंट्रोल सिस्टम या फिर सिस्टम में, वो आउटपुट निकालेगा। ठीक है, इसीलिए हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे ओपन लूप क्लोज सिस्टम में। ठीक है, उनका एक्यूरेसी जो भी है वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। यूजुअली क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम दो भागों में डिवीजन है। एक है पॉजिटिव फीडबैक कंट्रोल सिस्टम, दूसरा है नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल सिस्टम। एक है क्या है पॉजिटिव फीडबैक कंट्रोल सिस्टम, दूसरा क्या है नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, पहला है ओपन लूप क्लोज सिस्टम। जब हम डिस्कस करेंगे ओपन लूप क्लोज सिस्टम के बारे में, जब हम ओपन लूप क्लोज सिस्टम के बारे में जब डिस्कस करेंगे, हमको एक फॉर्मूला यूजुअली आएगा, एक डेफिनेशन आएगा कि इट इज़ ए कंडीशनल कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, एक क्या है कंडीशनल कंट्रोल सिस्टम। क्यों कंडीशनल है? क्योंकि इनपुट जाने पर ही आउटपुट आएगा। ठीक है, मीन्स इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी other factors. So formulated under the base of condition that the system is subjected to any type of disturbance controlled characteristics as a system independent of the output system. The output is neither measure nor feedback. मीन्स इसका मतलब है कि जो भी इनपुट हम फॉरवर्ड करेंगे वही आउटपुट आएगा। और डिस्टर्बेंस जो भी होता है, द सिस्टम इज नॉट सब्जेक्ट टू एनी टाइप ऑफ डिस्टर्बेंस। ठीक है, इसमें डिस्टर्बेंस नहीं आएगा। कंट्रोल सिस्टम कैरेक्टरिस्टिक्स भी उतना ज़्यादा चेंज नहीं होगा क्योंकि इंडिपेंडेंट है। ठीक है, एक के ऊपर निर्भर नहीं है, इनपुट आएगा तो फिर आउटपुट जाएगा। ठीक है, इधर देख सकते हो RS, GS एंड CS, जो कि है RS का इनपुट, CS का आउटपुट, GS का जो कि सिस्टम अंदर हो रहा है फंक्शनैलिटी। इंपॉर्टेंट नोट्स, वेरी इंपॉर्टेंट नोट्स क्या क्या है? परफॉर्मेंस एनालिसिस इज नॉट कैपेबल। ठीक है, इसमें परफॉर्मेंस एनालिसिस इज नॉट कैपेबल। ठीक है, पहला है परफॉर्मेंस एनालिसिस इज नॉट कैपेबल टू ओपन लूप सिस्टम बिकॉज दे आर हाईली स्टेबल सिस्टम। ठीक है, ये क्या है? एक हाईली स्टेबलाइज्ड सिस्टम है। ठीक है, तो फिर परफॉर्मेंस एनालिसिस नॉट एप्लीकेबल, परफॉर्मेंस एनालिसिस इसमें अप्लीकेबल नहीं होगा, जो कि परफॉर्मेंस बोलते हैं हमारा डे टू डे एक्टिविटीज़। उसके बाद फेथफुल ऑफ ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम डिपेंड्स ऑन एक्यूरेसी ऑफ इनपुट कैलिब्रेशन। ठीक है, इनपुट कैलिब्रेशन में जो भी होता है इनपुट कैलिब्रेशन से डिपेंडेंट होता है, जो कि कंट्रोल सिस्टम का एक्यूरेसी। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। इधर आप देख सकते हो डेफिनेशन ऑफ क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम एक है कंट्रोल कैरेक्टरिस्टिक्स सिस्टम डिपेंड्स ऑन आउटपुट ऑफ द सिस्टम। ठीक है, एक है आउटपुट के ऊपर निर्भर रहता है, एक है इनपुट और एक है आउटपुट। क्लोज लूप मतलब क्या है? कॉम्पैक्ट क्लोज होता है, तो उसी दौरान क्या होता है इस सिस्टम में सारा क्लोज कॉम्पैक्ट होके रहता है, जिसमें आउटपुट इनपुट से डिपेंड होता है, वो फीडबैक से। ठीक है, वही है क्लोज लूप सिस्टम, मीन्स एक सिस्टम को क्लोज करके रख देना। ठीक है, सो the control action is accurate by error signal E and the difference between input and output signal. The purpose of feedback is to reduce, very important है, the purpose of feedback is to reduce the error between the reference input and the system output. ठीक है, reference input and system output का रिडक्शन ऑफ एरर को ही हम फीडबैक कहते हैं या फिर यूटिलाइजेशन होता है फीडबैक का। ठीक है, उसके बाद इधर देख सकते हो सर्किट, यूजुअली हाउ द सर्किट इज यूजुअली लुक्स लाइक। एक कंपैरेटर रहता है, कंट्रोल एक्शन होता है, नीचे फीडबैक एलिमेंट रहता है, इनपुट फीडबैक सिग्नल होता है, आउटपुट। ठीक है, यही दिस इज हाउ द सिस्टम यूजुअली वर्क्स। ठीक है, यही दिस इज हाउ द सिस्टम यूजुअली वर्क्स। ये पॉजिटिव नेगेटिव वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, आपको उतना ज़्यादा let me end this video because there is problem